गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, तो हमारी मिड हिस्ट्री चल रही थी। मिड हिस्ट्री के अंदर हमारे 4 ही टॉपिक, जिनमें से हमने 3 को स्टडी कर लिया। हमारा चौथा टॉपिक जो है वो मुगल साम्राज्य है। चौथा और लास्ट टॉपिक मुगल साम्राज्य है, ये हमारा भी चल रहा है। और इसके अंदर हमने स्टार्ट कर दिया था हमने ये अपना टॉपिक, और आज हमें पढ़ना है अकबर के बारे में। ठीक है, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का कौन? हुमायूं का अकबर। तो आज बात करेंगे अकबर के बारे में। अकबर 1556 में राजा बना था और 1605 तक ये मुगल साम्राज्य का राजा रहा था। क्या हुआ था, 1555 के अंदर दोबारा से मुगल साम्राज्य स्टेब्लिश कर दिया था हुमायूं ने। 1555 के अंदर सरहिंद का युद्ध हुआ था, जिसमें वो जीत गया था हुमायूं, और दोबारा से मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया था। सूर्यवंश की मतलब सूर्यवंश खत्म हो गया था और दोबारा से मुगल साम्राज्य। 1556 में उसने अपने ही दोबारा एक बिल्डिंग बनाई थी। उसने कौन सी बिल्डिंग बनाई थी? दिन ए पना। उसकी जो सीढ़ियां थी, उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी 1556 में हुमायूं की। तो उसकी मृत्यु के बाद अब बारी आती है अकबर की। अकबर राजा बनता है। तो पहले तो हम जानेंगे अकबर की घर गृहस्थी के बारे में। अकबर की पत्नी कौन थी? अकबर की पत्नी थी जोधाबाई। इसका दूसरा नाम था हरखाबाई। एक सीरियल भी तो आता था, जोधा अकबर। ठीक है, जोधा अकबर सीरियल भी आता था एक। इन आंखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा। चलो, तो जोधा और अकबर। जोधाबाई का एक और नाम था हरखाबाई। अकबर के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3। सलीम, सलीम को आगे जाकर जहांगीर के नाम से जाना गया। जहांगीर, सलीम जिसको आगे जाकर इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना गया, जो अकबर के बाद राजा बनेगा, जहांगीर। दूसरा मुरार, और तीसरा दानियाल। मुरार और दानियाल, इन दोनों की मृत्यु हो गई थी अकबर के शासनकाल में ही। ठीक है, 3 पुत्र थे, सलीम, मुरार और दानियाल। सलीम जहांगीर के नाम से जाना गया, अकबर के बाद सलीम राजा भी बनेगा। ठीक है, और मुरार और दानियाल की मृत्यु अकबर के शासनकाल में ही हो गई थी। तो अकबर की माता कौन थी? हुमायूं की पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम। अब बात करते हैं, एक और आदमी था जिसका नाम था बैरम खान। कौन था? बैरम खान। बैरम खान कौन था? बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। बैरम खान था अकबर का संरक्षक। बैरम खान की मृत्यु 1561 के अंदर हो गई, गुजरात में। बैरम खान हज की यात्रा पर जा रहा था, तो वहां इसकी हत्या कर दी गई, गुजरात में ही 1561 में। बैरम खान अकबर का संरक्षक था और बैरम खान की हत्या कर दी गई जब वो हज की यात्रा पर जा रहा था। 1561 में गुजरात के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, एक और वर्ड है हरम। हरम दल। हरम दल क्या है?
हरमदल अकबर के परिवार के लोगों का समूह है। जो अकबर के परिवार में जो आदमी थे उनके समूह को बोलते थे हरमदल। ठीक है, तो अकबर का पूरा सारा परिवार जो था वो एक ही महल में इकट्ठा रहता था, जिसको हरम बोलते थे। हरमदल मतलब अकबर का जो जितना भी कुनबा था सारा, उसको बोलते हैं हरमदल। ठीक है, तो एक आधी बार पूछ लेते हैं कि हरमदल किसके साम्राज्य में था? हरमदल अकबर के समय था हरमदल। हरमदल भी 1564 तक आते आते खत्म हो गया था। 1564 के अंदर हरमदल खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये अकबर की घर गृहस्थी। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में सिंध के अमरकोट नामक जगह पर। अकबर का जन्म 1542 में सिंध के अमरकोट नामक जगह पर अकबर का जन्म हुआ था। पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम, पत्नी का नाम जोधाबाई जिसका दूसरा नाम हरखाबाई, 3 पुत्र सलीम जो जहांगीर के नाम से जाना गया, अगला राजा भी बनेगा। मुरार दानियाल की मृत्यु हो गई थी अकबर के शासनकाल में ही। बैरम खान अकबर का संरक्षक था। और हरमदल क्या था? अकबर के परिवार के लोगों का समूह था हरमदल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। वैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है हरमदल के ऊपर। तो देखो 1542 में जन्म हुआ और 1556 में राजा बन गया, इनके 14 साल की उम्र में। ठीक है, तो मिटा रहा हूं इसको। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है। अकबर के नवरत्न। क्या? नवरत्न। अकबर के नवरत्न। ये अकबर के नवरत्न क्या चीज है? ये कुछ नहीं है, ये 9 फेमस आदमी थे अकबर के, क्लोज थे, जो 9 प्रसिद्ध आदमियों का समूह था। 9 प्रसिद्ध लोगों का समूह था। ठीक है, तो नवरत्न, अकबर के नवरत्न क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर के नवरत्न कौन कौन थे। उन 9 आदमियों के नाम आपको याद रखने हैं। कि कई बार ऑप्शन में दे देता है कि निम्नलिखित में कौन सा अकबर का नवरत्न नहीं था, या निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का नवरत्न था। तो नवरत्न के ऊपर से बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो नवरत्न क्या था? कि 9 प्रसिद्ध आदमियों का समूह था जो अकबर के काफी करीबी थे और राजपाट में उनकी सहायता करते थे। तो देखो वो 9 कौन कौन थे। सबसे पहले फर्स्ट था बीरबल। कौन था? बीरबल। ठीक है, बीरबल। बहुत सारी कहानियां पढ़ते होगे ना आप अकबर बीरबल की, तो बीरबल तो याद ही रहेगा। बीरबल भी उसके नवरत्नों में से एक था। ठीक है, बीरबल का असली नाम था महेश दास। क्या था अकबर इसका? बीरबल का असली नाम महेश दास। देखो क्या हुआ, अकबर ने एक नया धर्म चलाया। क्या चलाया? नया धर्म। उस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। अकबर ने एक धर्म चलाया, दीन ए इलाही, नया धर्म शुरू किया। बहुत बार पूछा जाता कि अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन ए इलाही। और इस दीन ए इलाही धर्म के लिए उसने एक दिन फिक्स किया था। कौन सा था वो? संडे, रविवार का दिन। ठीक है, और इस धर्म को अपनाने वाला पहला आदमी बीरबल था। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला आदमी कौन था? बीरबल था। ठीक है, अकबर ने नया धर्म शुरू किया दीन ए इलाही, जिसके लिए संडे का दिन फिक्स रखा उसने। और इस धर्म को अपनाने वाला पहला आदमी बीरबल था। बीरबल का असली नाम क्या है? महेश दास। ठीक है,
दूसरा नवरत्न देखो कौन था, दूसरा था भगवान दास। आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। तीसरा था मान सिंह। मान सिंह कौन था, भगवान दास का पुत्र था। ठीक है, मान सिंह कौन था, भगवान दास का पुत्र था। चौथा था फैजी, फिज नहीं फैजी, ये अनुवाद विभाग का मुखिया था। क्या था, अनुवाद विभाग का मुखिया, अनुवाद विभाग का हेड था ये। 9 नवरत्न पढ़ने हैं। पहला बीरबल जिसका असली नाम महेश दास, दूसरा भगवान दास, तीसरा मानसिंह, मानसिंह भगवान दास का पुत्र, चौथा फैजी, फैजी अनुवाद विभाग का मुखिया। फिफ्थ मुल्ला दो प्याजा, नाम ये मुल्ला दो प्याजा है ना, खतरनाक नाम। बस ध्यान रखना, एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं कि कौन है मुल्ला दो प्याजा। फिफ्थ मुल्ला दो प्याजा। सिक्स्थ तानसेन। कौन था तानसेन, प्रसिद्ध संगीतकार, अकबर का प्रसिद्ध संगीतकार। ये भी इसके नवरत्नों में शामिल था। अकबर का संगीतकार कौन था, तानसेन। तानसेन का असली नाम क्या था, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। ठीक है। सातवां था टोडरमल। टोडरमल इसका टैक्स विभाग देखता था, तो इसने एक नई नीति दी थी टैक्स कलेक्शन की। ठीक है, टैक्स कलेक्शन की नई नीति दी थी जिसको जाना गया टोडरमल व्यवस्था के नाम से। टोडरमल व्यवस्था या दहसाला, दहसाला। ठीक है, क्या थी ये थी टैक्स कलेक्शन की नीति। कर इकट्ठा करने की एक नीति बनाई थी। किसने बनाई थी, टोडरमल ने, जिसको जाना गया टोडरमल व्यवस्था या दहसाला, दहसाला। क्या थी ये, टैक्स कलेक्शन की एक नीति थी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि दहसाला व्यवस्था किसने स्टार्ट की, तो दहसाला व्यवस्था अकबर के शासनकाल में टोडरमल ने स्टार्ट की थी। ठीक है, लेकिन अगर टोडरमल ऑप्शन में ना हो तो अकबर आंसर लगाना आपने। ठीक है, तो दहसाला व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी, वैसे तो टोडरमल का आइडिया था, टोडरमल ने ही ड्राफ्ट किया था, टोडरमल के कहने से अकबर ने लागू की थी, टोडरमल ने बनाई थी दहसाला व्यवस्था। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको टोडरमल मिलता है तो टोडरमल, अगर टोडरमल ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप अकबर लगाओगे इसमें। ठीक है, कि टोडरमल व्यवस्था या दहसाला किसने शुरू की, अकबर ने, अगर ऑप्शन में टोडरमल नहीं है तो। ठीक है, दहसाला व्यवस्था क्या थी, टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया थी एक, कि टैक्स को कलेक्ट करने की। ठीक है, 7 हो गए। 8वां अब्दुर रहीम खाने खाना, अब्दुर रहीम खाने खाना, बहुत लंबा नाम है, अब्दुर रहीम खाने खाना। ये वही अब्दुर रहीम खाने खाना है। देखो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, मुगल साम्राज्य के स्टार्टिंग में पहला राजा बाबर, तो बाबर की जीवनी लिखी गई, क्या बाबरनामा, किसने लिखी, खुद बाबर ने लिखी। किस भाषा में लिख दी उसने, तुर्की भाषा में। उसका फारसी में अनुवाद किया, किसने किया था, अब्दुर रहीम खाने खाना ने। ठीक है, तो बाबर की जीवनी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद करने वाले थे अब्दुर रहीम खाने खाना। और 9वां और आखिरी
बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इस पे। ये 3-4 इंपॉर्टेंट है। एक तो टोडरमल, ठीक है, बीरबल, तानसेन, और लास्ट बहुत सारा योगदान इसका अकबर के जिंदगी में, अकबर की लाइफ में, और जिसका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल। अबुल फजल। देखो मैंने आपको बताया था कि अकबर ने एक नया धर्म बनाया जिसको जाना गया दिन ए इलाही के नाम से, और इसके लिए संडे का दिन फिक्स किया, और इसका पहला, इस धर्म को धारण करने वाला पहला आदमी कौन था? बीरबल था। इस धर्म का मुखिया कौन था? अबुल फजल। तो अकबर ने दिन ए इलाही धर्म का मुखिया किसे बनाया था? अबुल फजल को। ठीक है, दिन ए इलाही धर्म का मुखिया था अबुल फजल। और देखो अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी। क्या लिखी? आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी, या दूसरा नाम इसका अकबरनामा। अकबरनामा या दूसरा नाम है आइन ए अकबरी। ये क्या है? अकबर की जीवनी। किसने लिखी? अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने लिखी अकबर की जीवनी, जिसका नाम है अकबरनामा या आइन ए अकबरी। तो अकबर की हमने ये नवरत्न देखे। इनको याद रखना आपने, इनके नाम, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया, जैसे जैसे मैंने साथ साथ आपको बताया कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं रब कर रहा हूं, इसको कर दूं। अब बात करते हैं हम अकबर के कंस्ट्रक्शन के कार्यों की। तो अकबर ने क्या किया? 3 किले बनवाए। कौन से किले बनवाए? 3 लाल किले बनवाए। पहला कटक के अंदर, दूसरा लाहौर के अंदर, तीसरा आगरा के अंदर, चौथा इलाहाबाद के अंदर। अकबर ने 4 लाल किले बनवाए। कौन कौन सी जगह? कटक, लाहौर, आगरा और इलाहाबाद में लाल किला बनवाया। क्या बनवाए? लाल किले। अकबर ने 4 लाल किले बनवाए। कौन कौन सी जगह? कटक, लाहौर, आगरा और इलाहाबाद। देखो एक लाल किला दिल्ली में भी है ना, वो इसने नहीं बनवाया, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक क्या है? दिल्ली में पुराना किला आया, किसने बनवाया था? वो शेरशाह सूरी ने। और ये जो लाल किले आए हैं 4, कौन कौन से? कटक का लाल किला, लाहौर का लाल किला, आगरा का लाल किला और इलाहाबाद का लाल किला। ये चारों लाल किले किसने बनवाए? अकबर ने। इसको याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। कला, हिंदी में बोलते हैं ना, एक कला वर्ड है। तो देखो CLAA, कला। सी से कटक, सी से कटक, L से लाहौर, A से आगरा और A से इलाहाबाद। कला, ये ट्रिक है। कला, CLAA, कला। तो कला जो लाल किले हैं कटक, लाहौर, आगरा और इलाहाबाद, ये किसने बनवाए? अकबर ने। ठीक है, आया समझ में? और क्या किया अकबर ने? अकबर का एक काम और है, वो क्या है कि फतेहपुर सीकरी के अंदर, फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजा बनवाया। क्या किया? फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो है इसको विजयनगरी के नाम से भी जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी को किसके नाम से जाना जाता है? विजयनगरी के नाम से। ठीक है,
तो अकबर के कंस्ट्रक्शन के कार्य क्या थे? 4 तो लाल किले, कहां कहां? कला, CLAA, कला, कटक, लाहौर, आगरा, इलाहाबाद। ठीक है, 4 जगह लाल किले बनवाए। और फतेहपुर सीकरी, जिसको विजयनगरी के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर बुलंद दरवाजा बनवाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकबर के युद्धों के बारे में। ठीक है, अकबर के युद्ध देखो, फेमस तो 2 ही हैं, लेकिन इसके 4 युद्ध हैं। मैं चारों के बारे में आपको बता देता हूं, लेकिन फेमस तो 2 ही हैं। सबसे पहला देखो, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। देखो, पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयां हुई थी। कितनी लड़ाइयां हुई थी? 3। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, तभी तो मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। 1526 में क्या हुआ था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था पानीपत की पहली लड़ाई में, तभी मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, पानीपत की पहली लड़ाई। अब बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो 1556 में हुई। किस किस के बीच हुई? अकबर और हेमू। अकबर और हेमू, हेमू का नाम हेमचंद्र। इसमें अकबर जीत गया, हेमचंद्र हार गया। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 के अंदर हुई, जिस अकबर और हेमू के बीच। हेमू का नाम हेमचंद्र, इसमें अकबर जीत गया। अब देखो, हेमचंद्र क्या था? दिल्ली पर शासन करने वाला आखिरी हिंदू राजा। दिल्ली पर शासन करने वाला लास्ट हिंदू राजा कौन था? हेमचंद्र। हेमचंद्र भारत का आखिरी और 14वां विक्रमादित्य राजा था। भारत के अंदर 14 विक्रमादित्य राजा हुए, जिनमें से 14वां विक्रमादित्य राजा कौन था? हेमचंद्र था। हेमचंद्र भारत का 14वां और आखिरी विक्रमादित्य राजा था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई इतनी ही थी कि 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई, जिसमें अकबर की जीत हुई, हेमू हार गया। हेमू दिल्ली पर शासन करने वाला आखिरी हिंदू राजा था। हेमू भारत का 14वां और आखिरी विक्रमादित्य राजा था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इसके दूसरे युद्ध की। दूसरा है गुजरात की विजय। (1572) में। इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही जानना है, गुजरात को जीत के इसने अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। कहां? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के बाद करवाया था। ठीक है, गुजरात विजय के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। ठीक है, गुजरात विजय के दौरान ही अकबर पहली बार पुर्तगालियों से मिला था। यही है बस गुजरात विजय के बारे में। गुजरात विजय 1572 में। इसके अंदर क्या हुआ? अकबर ने इसको जीत के और यूपी में फतेहपुर सीकरी के में आके एक बुलंद दरवाजा बनवा दिया इसकी याद में, गुजरात विजय की याद में। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था ना फतेहपुर सीकरी में, वो गुजरात विजय की याद में करवाया था। और जब अकबर इस लड़ाई में गया था तभी उसने पहली बार समुद्र को देखा था, और इसी टाइम वो पुर्तगालियों से मिला था। तो एक तो ये सेकंड बैटल इंपॉर्टेंट है, और एक मैं बताने जा रहा हूं हल्दी घाटी का युद्ध।
हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। यह किस किस के बीच हुआ? ये अकबर और किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप। कहने को आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, लेकिन एक्चुअल में हल्दी घाटी का युद्ध मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। किसके बीच? मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, क्योंकि इस युद्ध में अकबर की तरफ से मानसिंह लड़ा था। हमने देखा था ना अकबर के 9 रत्न, उनमें मानसिंह भी था। तो अकबर की तरफ से मानसिंह लड़ा था हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के साथ। इसमें भी अकबर की जीत हुई थी। ये लगा लो कि मानसिंह की जीत हुई थी, तो अकबर की ऑटोमेटिक जीत हो गई। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के साथ लड़ा गया था, मानसिंह ने लड़ा था। ये अकबर की तरफ से, मानसिंह उसके 9 रत्नों में से एक था। मैंने आपको 9 रत्न पढ़ा दिए। इसमें अकबर या मानसिंह ये जीत गए, महाराणा प्रताप हार गया। अब मैं महाराणा प्रताप के बारे में आपको 2-4 बातें बता देता हूं। महाराणा प्रताप मेवाड़ का राजा था। कहां का राजा था? मेवाड़ का। इसकी राजधानी क्या थी? चित्तौड़। इसकी राजधानी क्या थी? चित्तौड़। इसका घोड़ा बहुत फेमस है महाराणा प्रताप का। क्या नाम था घोड़े का? चेतक। यार तेरा चेतक पे चले तने चस्का रेड फरारी का। रेड फरारी में तो जब चलेगा ना, जब नौकरी लगेगा। तो देखो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। ठीक है, महाराणा प्रताप मेवाड़ का राजा था, चित्तौड़ इसकी राजधानी थी और चेतक इसके घोड़े का नाम था। ठीक है, क्लियर है? ये हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 इंपॉर्टेंट है उसके, एक तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की दूसरी लड़ाई, और एक ये। ठीक है, इसके बाद इसका आखिरी युद्ध क्या था? 1601 के अंदर इसने असीरगढ़ का किला था साउथ में एक। चौथा और आखिरी युद्ध था इसका असीरगढ़ का किला। ये एक साउथ में, दक्षिण भारत में किला असीरगढ़ का किला, इसके ऊपर लड़ाई हुई थी 1601 में। तो ये भी अकबर ने जीत लिया था 1601 में, असीरगढ़ का किला। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई और हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, गुजरात विजय मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसी की जीत के जश्न में उसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। और असीरगढ़ क्या है? असीरगढ़ का एक किला था साउथ में, वो जीता था 1601 में। तो ये इसके युद्ध थे। अब क्या हुआ, रब कर दूं इसको। इसने कुछ और कार्य किए थे, युद्ध नहीं लड़े इसने, कुछ प्रथाएं भी चलाई थी, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसने चलाई मनसबदारी प्रणाली। क्या चलाई? मनसबदारी प्रणाली। मनसबदार होते थे ना, मनसबदार। इसने चलाई एक प्रणाली, न्याय की जंजीर। ठीक है, इसके बाद इसने एक चलाया जरोखा दर्शन। एक चलाई इसने तुलादान प्रथा।
ये इसने 4 चीजें चलाई थी, मनसबदारी प्रणाली, न्याय की जंजीर, जरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा। तुलादान प्रथा में क्या होता था कि इसके घर में कोई भी शादी फंक्शन, कुछ भी फंक्शन होता, कोई भी खुशी का, तो जिसके रिलेटेड वो होता उसी को ताखड़ी में बिठा के एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में उतना ही सोना चांदी धन, और उसको फिर गरीबों में बांट दिया जाता था। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट काम किया था अकबर ने, उसके बारे में जान लेते हैं। 1564 के अंदर इसने जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया टैक्स खत्म कर दिया। देखो जजिया टैक्स के बारे में सबसे पहले मैंने आपको बताया मुस्लिम धर्म का उदय हुआ, उसके बाद जब मुस्लिम अटैकर्स इंडिया पे आने लगे तो सबसे पहला मुस्लिम अटैकर कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में सबसे पहले अटैक करने आया था और उसने इंडिया में क्या लगाया था? जजिया कर। तब से ये जजिया कर चलता आ रहा था 712 से, और 1564 में आके किसने हटाया? अकबर ने इसको हटा दिया जजिया कर को। बीच में जब खिलजी वंश चल रहा था, सॉरी खिलजी नहीं, तुगलक वंश, जब दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ रहे थे तो दिल्ली सल्तनत में एक वंश आया था तुगलक वंश, और तुगलक वंश में एक राजा आया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, जिसको क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का अकबर। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। अब फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों कर लगा दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया में जजिया कर इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक आया दिल्ली सल्तनत में, तो फिरोज शाह तुगलक ने वो जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। अब 1564 में आके अकबर ने जजिया कर को खत्म ही कर दिया। ठीक है। अब 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा कहां बनाया जाता है? सिकंदरा में। आगरा के पास। आगरा के पास सिकंदरा नामक जगह पर इसका मकबरा बना दिया जाता है। देखो बाबर का मकबरा कहाँ? काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ? दिल्ली में। और उसके बाद अकबर का मकबरा कहाँ? सिकंदरा में, आगरा के पास। ठीक है। तो 1605 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आएगा जहांगीर, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।